श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन की श्रृंखला में आज हम कक्षा संख्या 10 को पढ़ेंगे। ठीक है, आज की जो कक्षा होगी, गत कक्षा में मैंने बताया था, जो हमने आपको पूरा जो संज्ञा प्रकरण पढ़ा दिया है, उसी संज्ञा प्रकरण को आप सभी पाठकों ने कितना समझा है, उस अपनी समझ का परीक्षण करने के लिए ये गोविंद प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने ये लघु सिद्धांत कौमुदी की विस्तार से हिंदी व्याख्या लिखी है, उन्होंने प्रत्येक प्रकरण में परीक्षार्थियों के अपने परीक्षण के लिए, ज्ञान परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया है। तो वही प्रश्न पत्र, ये वस्तुतः मेरा प्रश्न पत्र नहीं है, क्योंकि इसका श्रेय मेरे लिए नहीं है। जो प्रश्न पत्र मैं आपको इस सीरीज में उपलब्ध कराऊंगा, वो प्रश्न पत्र आचार्य गोविंद प्रसाद शर्मा जी के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही सुंदर उन्होंने परीक्षार्थियों अर्थात विद्यार्थियों, पाठकों के अपने स्वयं के ज्ञान के परीक्षणार्थ, अवलोकनार्थ बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, तो हम वो ही आपको यहाँ पर बताएंगे। तो आज की जो यह कक्षा होगी, आप ये समझ सकते हैं, ये आपके संज्ञा प्रकरण की परीक्षा है। इसमें उत्तर पत्र तो नहीं दिया। उत्तर पत्र आप कैसे जानेंगे कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए? ये कार्य मेरा है। मैं आपको अगली वीडियो में, आज की वीडियो प्रश्न पत्र की हो गई और अगली वीडियो जो होगी आपकी, वो उत्तर पत्र की होगी। उत्तर पत्र मैं आपको चेक कराऊंगा, ठीक है, जिससे आप जान सकेंगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने गलत किए। ठीक है, और ये पुस्तक बहुत ही सुंदर पुस्तक है। आप लघु सिद्धांत कौमुदी यदि आपके पास में नहीं है और आप लेना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव यही है आपको कि आप इसी लघु सिद्धांत कौमुदी को लीजिएगा। कहाँ से मिलेगी? आपके आसपास पुस्तकों की दुकान से मिल सकती है, मिल जाए वहाँ से लीजिएगा। नहीं तो आप देववाणी संस्कृतम संस्थान के इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको ऑनलाइन ये पुस्तक उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, चलिएगा। तो अब परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मुख्य रूप से एक पेन और एक कॉपी तैयार रखनी है। ठीक है, आप इस वीडियो को बाद में आराम से धीरे धीरे सुन करके, माने स्टॉप कर करके, रोक रोक करके, ये तो कंट्रोल तो आपके हाथ में है। ठीक है, बाद में अर्थात लाइव हो जाने के बाद कंट्रोल आपके हाथ में है, फिर हमारे हाथ में नहीं है। आप रोके या कुछ भी करें, तो आराम से आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसी को अपनी नोटबुक पर उसका उत्तर लिखिएगा उसी समय। ठीक है,
पहले तो इस वीडियो को पूरा जो लाइव चलेगी चल रही है तो इसको एक बार पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा। फिर बाद में दोबारा एक पेन और एक कॉपी अपने पास में रखिएगा, ठीक है। और इसमें अभी क्रम बता देंगे किस क्रम से क्या क्या क्रम से आपको डालना है। तो उसी हिसाब से नंबर 1 का आपको प्रश्न नहीं लिखना, प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न आप यहीं पर देख सकते हैं, ठीक है, यहीं सुन सकते हैं। तो लिखने में बहुत ज़्यादा अधिक उत्तर लिखना है उसका। एक प्रश्न आपने सुन लिया अच्छी प्रकार से, फिर स्टॉप कर दीजिएगा वीडियो को, फिर उसका उत्तर लिखिएगा अपनी नोटबुक पर, ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं वो आपको हल करने हैं। पहले अभी सुनिएगा एक बार, फिर दोबारा वीडियो देखिएगा, तब उसके उत्तर लिखेंगे। फिर उत्तर पत्रिका से मिलान कीजिएगा, आपको हम अगली वीडियो में उत्तर पत्रिका उपलब्ध कराएंगे, ठीक। तो ये है प्रश्न पत्र आपका। अब इसमें आचार्य गोविंद प्रसाद शर्मा जी ने 50 प्रश्न तैयार किए हैं। कितने किए हैं ध्यान दीजिएगा, ये लिखा भी है देखिएगा, परीक्षार्थ प्रश्नावली, परीक्षा के लिए कितने प्रश्न तैयार किए, 50 किए, 50। इन्होंने अंक नहीं रखे। हम इस संपूर्ण प्रश्न पत्र का जो अंक रखते हैं वो 100 अंक रखते हैं। कितने? 100 अंक। ये पूरा प्रश्न पत्र 100 अंक का है, ऐसा हम मान के चलते हैं। 50 प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के हिसाब में एक प्रश्न 2 अंक का हो गया, ठीक है, सीधा हिसाब है। अब आपके जितने भी प्रश्न होंगे सही होंगे जितने, उसको आपको 2 से गुणा कर देना है। 2 का गुणा कर देना है, अर्थात एक प्रश्न सही है तो 2 नंबर आ गए, 2 सही है तो 4 आ गए, ठीक है। और जितने गलत हैं उसके डबल उतरे काट दीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी नंबर आएंगे आपके यदि 40 प्रश्न सही हो गए तो आपने कितने अंक प्राप्त किए? 80। 80 का मतलब होगा 80% आपका परिणाम आ गया, ठीक है। ये परीक्षा आपको कोई जॉब नहीं दिलाएगी, परंतु आपको ये परीक्षा जॉब दिलाने के लिए जो आप तैयारी करते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। चलिए आरंभ करते हैं, चलिएगा ध्यान दीजिएगा इधर क्रम। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनको आप हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने उन चीजों को अभी पढ़ाया नहीं, परंतु उत्तर पत्रिका में मैं उसका भी उत्तर दूंगा, ठीक है। चलिएगा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रश्न संख्या 1, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पर ये प्रश्न 1 है तो यहां पर 1 लिख लीजिएगा और आगे यहां पर उत्तर लिखना है जितना, जैसे अब ये लिखना है, जैसे माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 15 है, 20 है, 25 है, 8 है, 4 है, 14 है, 13 है, 12 जो भी है, 25 के सामने लिख लीजिएगा। फिर दूसरा प्रश्न आ गया, ऐसे उत्तर सामने सामने लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिएगा दूसरा प्रश्न है हमारा, माहेश्वर सूत्रों में अक्षों को कितने सूत्रों से और हलों को कितने सूत्रों से दर्शाया गया है? अर्थात जो प्रत्याहार सूत्र है उसमें अच माने स्वर को बताने वाले कितने प्रत्याहार सूत्र हैं और व्यंजनों को बताने वाले कितने प्रत्याहार सूत्र हैं, ये इसका आपको उत्तर देना है, ठीक है। नंबर 3, हा या व र आदि का आकार हल प्रत्याहार में क्यों नहीं आता? ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो हा या व र इसमें जो आ है वो हल प्रत्याहार जब बनाते हैं तो उसका ग्रहण क्यों नहीं होता? आकार भी तो आना चाहिए, क्यों नहीं होता, इसका उत्तर देना है आपको। नंबर 4, चतुर्दश सूत्रों का क्या प्रयोजन है? जो 14 प्रत्याहार सूत्र हैं उनका प्रयोजन क्या है, क्यों बनाए हैं, ये सब पढ़ा दिया था आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में, ठीक है।
सब प्रयोजन लिखना है आपको, संक्षिप्त में उत्तर देने हैं, बहुत विस्तार से नहीं लिखना है। ठीक है। 5वां प्रश्न है, इत संज्ञा का क्या फल है? इत संज्ञा का फल क्या है? इत संज्ञा होने पर क्या होता है? फल लिखना मात्र। 6, हलंत्यम सूत्र का सूत्र क्या काम करता है? ये सूत्र क्या करता है? बस कार्य लिखना है। हिंदी में लिखना है या संस्कृत में लिख सकते हैं, संस्कृत में लिखिएगा। 7वां, आदर्शन का क्या अर्थ है? व्याकरण में आदर्शन का क्या अर्थ है? चलिएगा। 8वां प्रश्न, अण अच हल आदि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ठीक है। ये अण बनाया, अच बनाया, हल आदि प्रत्याहार बनाने वाला और प्रत्याहार संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? ये भी पढ़ा दिया है आपको। अब आपकी कितना आपने पढ़ा उसका अब आपको ज्ञान होगा। ठीक है। नहीं तो ऐसा लगता है जी सब कुछ हमने तो और ज्यादा अधिक समझ लिया। 9, व्याकरण में कितने प्रत्याहारों का व्यवहार किया गया है? 10, किन्हीं 10 प्रत्याहारों के वर्णों को प्रत्याहार के क्रम से लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आप 10 प्रत्याहार हैं, ठीक है, 10 प्रत्याहार, कोई भी आप 10 प्रत्याहार, जो जैसे ये प्रत्याहार है, तो इन इस प्रत्याहार में, अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण किस क्रम से लिखे हुए हैं वहां पर प्रत्याहार सूत्रों में, उस क्रम से आपको वर्णों को लिखना है, प्रत्याहार के क्रम से। ठीक है, समझ लीजिएगा। जैसे मानिएगा हमने पढ़ा ये अक प्रत्याहार है, तो अक में मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, जैसे आ, फिर ई, फिर ऊ, री और री। ध्यान दें। ठीक है, जो इत संज्ञा का इसको नहीं लिखना, इसको बीच में नहीं लिखना, अणा को नहीं लिखना, केवल वर्णों को लिखना है बस। ठीक है, चलिए। 11वां, दीर्घ संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र बताइए। दीर्घ संज्ञा इस सूत्र से होती है, सूत्र लिखना है आपको। 12वां, हल वर्णों की ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत संज्ञाएं क्यों नहीं होती? ध्यान दिए, तो हल है, हल माने व्यंजन है, उनका ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्यों नहीं होता? क्या कारण है? उत्तर दीजिएगा। चलिए, तेरहवां प्रश्न, समाहार किसे कहते हैं? समाहार या व्याकरण शास्त्र में समाहार का अर्थ क्या है, ये बताना है आपको। 14, किन किन अक्षों के 12 भेद और किन किन अक्षों के 18 भेद होते हैं? ठीक है, तो ये लिखना है, कौन कौन से अक्ष के 12 भेद होते हैं और कौन किन के 18 भेद होते हैं। ठीक है, उनका भेद, वो नाम नहीं लिखना, भेद केवल बताना है कि भाई इसके इतने भेद, इसके इतने। ठीक है, ऐसे ऐसे बताना है। जैसे एक बताओ, जैसे आ के 18 भेद होते हैं, तो आ लिख दिया, छुट्टी बस। 15, एचों के 12 भेद ही क्यों होते हैं? जो एच प्रत्याहार अंतर्गत वर्ण है उनके 12 ही भेद क्यों होते हैं, 18 क्यों नहीं होते? ये उत्तर देना है। 16, किस अच का दीर्घ नहीं होता और किस अच का ह्रस्व नहीं होता? ये लिखना है आपको। 17वां, आनानुनासिक किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, क्या आनानुनासिक किसको कहते हैं? ये अनुनासिक नहीं है, आनानुनासिक किसे कहते हैं? 18, स्थान और प्रयत्न क्या है? ये संक्षिप्त में लिखना है आपको। क्या लिखना है? स्थान और प्रयत्न क्या है? स्थान यहां पर किसको कहा गया है, प्रयत्न किसको कहा गया है? ठीक है, ये बताना है। ठीक है, 19वां, बा हा या ठा घ और रि श भ य ग और आई आऊ आई,
इनका स्थान बताइएगा। माने जो आपको स्थान बताया था, पढ़ाया था, तो इसका स्थान क्या है, इसका स्थान क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, ये बताना है बस। ठीक है। 20 बा और ग की सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं होती, क्या कारण है, लिखिए। 21 सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र बताइएगा। सवर्ण संज्ञा किस सूत्र से होती है। 22वां रील रिवर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, वार्तिक की क्यों आवश्यकता पड़ी। भाई इसको क्यों बनाया आचार्य कात्यायन ने, इसकी आपको आवश्यकता बतानी है, क्यों आवश्यकता पड़ी। मैंने कई बार समझा दिया था आपको। 23वां प्रश्न, यदि आदिरंतेन सहेता यह सूत्र ना हो तो क्या हानि है। इस सूत्र की हानि क्या, ये ना हो तो क्या क्या नहीं होगा। बस ये लिखना है, ये नहीं होगा, इस सूत्र नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा। 24वां पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ बनाया। तो यहां पर पाणिनि ने कौन से ग्रंथ बनाए ऐसे लिख लीजिएगा। तो पाणिनि का एक ग्रंथ नहीं है वास्तव में, या आपको लिखने हैं उनके जितने भी ग्रंथ हैं उनके द्वारा जो हमें वर्तमान में बताए जाते, पढ़ाए जाते, वो नाम लिखने हैं। 25 व्याकरण महाभाष्य नामक ग्रंथ किसने बनाया। ये आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे पाठकों को नहीं पता होगा, परंतु हम आपको इसका उत्तर बता देंगे। ठीक है, अभी बता देते हैं। जो व्याकरण महाभाष्य नामक ग्रंथ है वो किसने बनाया, वो पतंजलि ने बनाया है। क्या, पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने बनाया है। ठीक है। 26 उपदेश किसे कहते हैं। मैंने ये पढ़ाया था कि यहां पर उपदेश किस किस को माना गया है, वो श्लोक के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों के भेद बताइए। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के भेद। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का, बाह्य कितने प्रकार का, बस संख्या लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। 28वां प्रश्न, संज्ञा प्रकरण के सूत्र अष्टाध्यायी के किस अध्याय के हैं। जो इस संज्ञा प्रकरण में हमने सूत्र पढ़ाए हैं आपको, वो अष्टाध्यायी के कौन से अध्याय के हैं, अध्याय बताना बस। 29वां वर्ग के सभी 5वें अक्षर लिखिएगा। जो कवर्ग चवर्ग आदि उनके 5वें अक्षर लिखने हैं आपको, पांचों वर्गों के। 30वां सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ये प्रश्न आपको अभी आप नहीं कर पाएंगे, ये मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, इसको मैं ये बता दूंगा, आप उदाहरण छोड़िएगा। आपको इतना केवल यदि पता है तो सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, बस इतना रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपके लिए कठिन पड़ेगा। उदाहरण, वो सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो सूत्र कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको प्रश्न उत्तर पत्रिका में बता दूंगा। ठीक है, आपको नहीं पता है फिर भी मैं बता दूंगा। ठीक है, मुख्य रूप से 6 प्रकार के सूत्र माने गए हैं। कितने, 6 प्रकार के। तो आप ये भी कह सकते हैं 6 प्रकार, उनके नाम और लिखने बस कि कौन कौन से प्रकार के, वो मैं आपको उत्तर पत्रिका में बताऊंगा। ठीक है, चलिएगा। ये नहीं होता है तो आपका कोई नंबर कम नहीं है। 31वां लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 32 व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं, ये भी जान होना चाहिए। वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, परंतु व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन कौन से हैं, 3 मुनि। तो महर्षि पाणिनि, आचार्य कात्यायन और महर्षि पतंजलि, ये 3 त्रिमुनि कहे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया। चलिए 33वां स्पर्श संज्ञक वर्णों को क्रमशः लिखिए। जिनका स्पर्श नाम है उन वर्णों को क्रम से लिखना है आपको। 34 पाणिनि अष्टाध्यायी में लगभग कितने सूत्र हैं, ये मैंने आपको बताया था, उस हिसाब से बताने कितने सूत्र अष्टाध्यायी के अंदर।
35 संयोग संज्ञा क्या है, सूत्र सहित लिखिए। संयोग संज्ञा किसको बोलते हैं और उसका सूत्र कौन सा है, ये लिखना है। 36 सुबंत और तिगंत किसे कहते हैं, ये लिखिएगा। 37वां संधि करने के पहले कौन सी संज्ञा होती है, ये आपको अभी नहीं बताया हमने, ठीक है, इसको हम आपको अभी बता देते हैं। संधि प्रकरण पढ़ेंगे तो संधि करने से पहले हमने एक इसमें संज्ञा पढ़ी थी, कौन सी, संहिता संज्ञा। संधि करने से पहले ये संज्ञा होती है। संधि करने से पहले कौन सी संज्ञा होती है, तो ये वाली संज्ञा होती है संहिता संज्ञा। ये आपको वास्तव में संधि से रिलेटेड नहीं पढ़ा, संज्ञा पढ़ाई थी केवल, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। बा किस वर्ग में आता है, ये लिखिएगा, कौन से वर्ग में आता है बा। चलिएगा और आ जाइएगा आगे। 39वां ऊष्म संज्ञा किन वर्णों की होती है, ये पढ़ाया है, लिखिएगा ऊष्म वर्ण कौन से। 40 उपदेशेज अनुनासिक, यह सूत्र किन किन वर्णों की संज्ञा करता है, कौन से वर्णों की संज्ञा करता है, तो ये लिखिएगा। 41 शिव सूत्रों में कौन कौन से वर्ण 2 बार आए हैं, जो प्रत्याहार सूत्र हैं उनमें ये बताइए कि ऐसा वर्ण कौन सा जिन जिन वर्णों का 2-2 बार वहां पर पाठ हुआ है, 2-2 बार पाठ हुआ है। ये ध्यान रखेंगे, जो आपको जो अंत वाले इत्संज्ञक वर्ण है उनको नहीं देखना कि वो कितनी बार डबल, नहीं, जो मुख्य वर्ण है उसमें जो हलंत वर्णों को छोड़ करके दूसरे वर्ण है उनमें से कौन कौन सा वर्ण 2 बार पढ़ा गया है, ये देखना है बस, ठीक है। जैसे आपको ये नहीं देखना आ, ई और ऊ और अण, तो ये जो है इसको नहीं देखना ये प्रत्याहार सूत्र में कितनी बार आया, ये नहीं देखना आपको, इसको नहीं, इनको देखना है कि आ प्रत्याहार सूत्रों में 1 बार ही पढ़ा हुआ है या 2 बार पढ़ा हुआ है, इनको देखना है, ठीक है। 42 लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में कितने सूत्र और वार्तिक हैं, ये तो जरूर लिखना है आपको, ठीक है। 43 अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र की आवश्यकता संक्षेप में समझाइएगा, तो संक्षेप में समझा दीजिए। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ये सूत्र क्यों बनाया, इसका प्रयोजन क्या है, यदि ये नहीं होता तो क्या नहीं होता, ये बता दीजिएगा बस, ठीक है। 44 विसर्ग कितने होते हैं, विवरण सहित बताइएगा। ये प्रश्न वैसे मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। विसर्ग क्या है, मैंने आपको बार बार बताया था, ये भी विसर्ग के भेद हैं। ये जिह्वामूली उपदमानी है, ये विसर्ग का ही भेद है, फिर मैं बता देता हूं अपनी तरफ से। इसका मतलब अब आपको बताना है विसर्ग के कितने भेद हैं, विवरण सहित समझाइए, बताइए, थोड़ा जितना दे सकते हैं विवरण बता दीजिएगा, बाकी उत्तर पत्रिका में बता दूंगा आपको। 45वां मंगल पद्य का समास विग्रह बताइएगा। इसको मंगल पद्य जो आचार्य वरदराज महाराज जी ने जो बताया है उसमें, तो उसमें उसका आपको क्या करना है, मंगल पद्य का आप यहां लिख लीजिएगा अर्थ बताइए, समास विग्रह को छोड़िएगा, बस अर्थ कर लीजिएगा। मंगल पद्य का आपको अर्थ बताना है, ठीक है, अर्थ बताना है। 46वां गु इस वर्ण समुदाय में हल क्या है और अच क्या है, गु इसमें क्या हल है क्या अच है। 45 सूत्र के साथ लिखे गए 3 प्रकार के अंक क्या बताते हैं, तो सूत्र के आगे जो अंक लिखे गए हैं वो किसके बोधक हैं। जो लघु सिद्धांत कौमुदी में एक तो पहले संज्ञा दी गई है, एक सूत्र के बाद में दी गई है जो मैंने बताई थी आपको, तो वो बताना है। तो 3 प्रकार के अंक लिखे हैं, वो क्या किस किसके बोधक हैं। 48
या वा ला, इनके कितने भेद होते हैं, इनके भेद बताइएगा। उनचासवां, संयोग संज्ञा के लिए हलों में किन अक्षरों का व्यवधान नहीं होना चाहिए। संयोग संज्ञा जब करते हैं तो हलों के बीच में किस प्रकार के वर्णों का व्यवधान नहीं होना है, ये लिखना है। अंतिम प्रश्न है आपका, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र का हिंदी में अर्थ बताइए। हिंदी में अर्थ लिख दीजिएगा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, बाकी हम आपको बता ही देंगे, हिंदी में लिखवा रहे हैं अभी तो। चलिएगा, तो ये तो हो गया आपका प्रश्न पत्र आपके ज्ञान परीक्षण हेतु। ठीक है, जितना भी आप कर सके अवश्य करिएगा। ठीक है, अब इसका सही उत्तर आपको अगली उत्तर पत्रिका में आगे की वीडियो में मिल जाएगा। फिर आपका संधि प्रकरण आरंभ हो जाएगा, पूरा संधि प्रकरण पढ़ा करके फिर उसकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये वैसे ये मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था, परंतु आपके हितार्थ ही कि आपको और अच्छी प्रकार से जो विषय है वो समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं उत्तर पत्रिका के साथ। सर्वेभ्यो नमः।